हेलो, जय श्री कृष्णा, खम्मा गणी। आप सब बहुत अच्छे होंगे, आई होप सो। कोरोना का टाइम चल रहा है स्टिल। इस आपकी स्टडी ब्रेक नहीं हो इसलिए मैंने लेक्चर सीरीज़ प्रिपेयर की है। तो हम इस लेक्चर सीरीज़ में बात कर रहे थे स्थिर वैद्युत के इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। इसके 22 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, इसका 23rd लेक्चर है। और लास्ट जो लेक्चर है उसमें अपन ने बात करी थी एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट के बारे में। इस बार अपन एक कंडक्टिंग प्लेट के बारे में बात करेंगे। सॉरी, लास्ट टाइम अपन ने एक नॉन कंडक्टिंग शीट के बारे में बात करी थी। इस बार अपन एक कंडक्टिंग प्लेट के बारे में बात करेंगे। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब मैं शीट बोलता हूँ तो शीट का मतलब उसकी थिकनेस को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि ये कपड़ा है, इसकी थिकनेस को आप नेगलेक्ट कर दीजिए तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक नॉन कंडक्टिंग शीट समझ लीजिए, है ना। और कंडक्टिंग प्लेट को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। इफ़ आई हैव समथिंग, जैसे कि बॉक्स है और इस बॉक्स को आप समझ लीजिए ना, इसका एक छोटा सा पार्ट आपने काट लिया और काटने के बाद हमारे पास इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस रही होगी और ये किसी ना किसी कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, यानी किसी ना किसी चालक वस्तु का बना हुआ है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग प्लेट। शीट के अंदर उसकी थिकनेस अपन नेगलेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, ऐसा मानते हैं उसकी थिकनेस है ही नहीं। और अगर मैं प्लेट के बारे में बात कर रहा हूँ तो प्लेट के अंदर उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। तो इस बार अपन कौन सी प्लेट के बारे में बात कर रहे हैं, इस बार अपन कंडक्टिंग प्लेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो एग्जाम में कभी भी आपकी नॉन कंडक्टिंग प्लेट आ जाए तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आप वही डेरिवेशन करेंगे जो आपने नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए किया था। क्योंकि हमारी जो नॉन कंडक्टिंग जो शीट होती है उसमें आगे भी चार्ज होता है और पीछे भी चार्ज होता है और अंदर भी चार्ज होता है, इसलिए आपको वही करना है। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग लग जाएगा, वहाँ पे सिग्मा नहीं लगेगा जैसे अपन ने पहले लगा रहे थे, वहाँ पे सिर्फ रो लग जाएगा। ठीक है, वो सिलेबस में नहीं है तो उसके बारे में बात हम नहीं करेंगे। पहले नॉन कंडक्टिंग शीट थी, इस बार कंडक्टिंग प्लेट है। तो प्लेट है तो कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, डायरेक्शन वैसी होगी, इसलिए अपन बार बार नहीं निकालेंगे। अगर एग्जाम में आता है तो वाला पार्ट आप वापस कर देना। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई शीट है तो मैंने बोला आपकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, तो ये हमारे पास एक शीट आ गई। ठीक है, अब क्योंकि एक शीट है और एक कंडक्टिंग शीट है यानी एक चालक प्लेट है, तो मैंने आपको बोला था इसके ऊपर जो चार्ज रहेंगे, जो आवेश रहेंगे वो कहाँ पर रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर, यानी कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इसकी पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर रहेंगे तो आवेश यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी रहेंगे, ऐसे यहाँ पर भी रहेंगे और ऐसे ही पीछे भी रहेंगे। लेकिन अब आपके दिमाग में एक ही चीज़ आ रही होगी, वही जो पहले मैं आपको बता रहा था कि इस बार अपन एक ऐसा सिलेंडर रिज्यूम कर लेते हैं जो इसको छिद्रित करते हुए चला जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम थिकनेस बहुत कम थी तो मैं ऐसे मान के चल रहे थे कि जो आवेश आगे वही आवेश पीछे भी होंगे। लेकिन एक कंडक्टिंग प्लेट के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे आप इसको इस जो आपने गॉसियन सरफेस यानी एक गॉसियन सिलेंडर जो मान रखा है, एक गाउसीय बेलन जो आपने मान रखा है, जैसे इसके अंदर आप डालने की कोशिश करोगे तो एक परत के बाद ही अंदर वापस क्या बोलते हैं, कंडक्टर के यानी चालक की एक दूसरी परत आपको मिलेगी। अब मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि चालक के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, तो अंदर कोई आवेश भी नहीं होगा। तो बेसिकली अगर इस बार अपन एक सिलेंडर एज्यूम करते हैं तो वो इसको पेनिट्रेट नहीं करेगा। इस बार होगा तो इस तरीके का सिलेंडर, वही पॉइंट पी हमारे यहाँ पे, इसकी इससे डिस्टेंस हमारे पास x, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E, सब चीज़ें सेम है। बस इस बार जब मैं पीछे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेने की कोशिश करूँगा तो वो इस बार कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने जब E लेने की कोशिश करी तो वो कितनी हो गई, 0। क्योंकि ये सिलेंडर कहाँ से पास होगा, अंदर से पास होगा ना। और जैसे एक लेयर से दूसरी लेयर पर पहुँचेगा, बाहर से अंदर वाली लेयर पर पहुँचेगा, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। तो डेरिवेशन बिल्कुल सेम रहेगा। इस बार हमारे पास कितनी सरफेस हो जाएगी, वही S1 S2, और अगर आप S3 मानते हैं तो उसके लिए E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो अगर आप माने तो भी ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है। तो वही फ्लक्स हमारे पास F इक्वल हो जाएगा S1 प्लस S2 और प्लस S3। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया E ds1, अच्छा E डॉट ds2, और लास्ट अब इसके लिए E की वैल्यू कितनी है, S3 के लिए 0, तो 0 S3, तो ये तो वैल्यू होगा हमारे पास ऐसे भी 0। ठीक है, तो लिखे नहीं लिखे आपकी इच्छा है। अगेन S1 की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन सेम है तो एंगल 0, और S2 की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन 90 डिग्री है तो वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल की वजह से आपको पता है 0, जैसे पहले करा था। तो E वेक्टर सॉरी E ds1 और ये cos 0 और E ds cos 90, ये S2 सरफेस और ये S1, ये टोटल फ्लक्स, और ये F
सॉरी फाई ई, इसकी वैल्यू 0 हो ही गई, हमारे पास बचा ई बाहर लिया अपन ने, और ये ds1 का इंटीग्रेशन, ठीक है, और ये s1। बस आपको याद ही रखना है कि लास्ट टाइम जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर पेनिट्रेट करके सिलेंडर जा रहा था, तो इस बार नहीं जा सकता। अगर जाने की कोशिश करेगा तो पहली परत के बाद ही दूसरी परत तो उसको कैसे मिल जाएगी, क्या बोलते हैं, अनचार्ज मिल जाएगी, क्योंकि अंदर कोई आवेश नहीं होता। और अगेन वही यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ का अपन अगर यहाँ यूज़ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा वही सिग्मा ए, जैसा अपन ने पहले ही बात कर चुके हैं, नहीं आता तो लास्ट लेक्चर में देखिए, सेम ही है। इसका भी एरिया कितना होगा, ए से ए कैंसिल, इस बार ई की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे सदिश रूप, तो ई वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स कैप। लास्ट टाइम हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, क्योंकि 2 सरफेस थी, आगे वाले भी और पीछे वाले भी। इस बार सिर्फ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई जो है वो कांस्टेंट है, एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो अगेन जब आप ई और एक्स के बीच में कर्व ड्रॉ करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। और सिग्मा के लिए आपको पता ही है कैसा आता है, अगर मैं ई और सिग्मा में निकालूंगा, क्योंकि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा है, तो ई के बीच में और सिग्मा के बीच में ग्राफ स्ट्रेट इस तरीके की लाइन आएगी, ठीक है। तो सिंपल है काफ़ी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कंडक्टिंग प्लेट के लिए और नॉन कंडक्टिंग के लिए क्या रिलेशन है, तो इसका क्या होता है, जस्ट डबल, ठीक है। एक चालक का जो डबल होगा वो एक अचालक प्लेट के बराबर होगा। ये सिंपल सा रिलेशन अगर आप याद रखना चाहते हो, ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। ये हमारे काम आएगा जब अपन क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटर यानी संधारित्र, तब बहुत काम आएगा। बस याद ही रखना है कि एक्स पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। कुछ इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, यानी एक स्फेयर के लिए, एक गोले के लिए, चालक गोला या फिर चालक शेल जो होता है, खोखला गोला, उसके लिए अपन इसको देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।